सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो भी अपनी बड़ी हम इंटरेस्टिंग रखने वाले हैं। देखिए, वेरिएंट हम पढ़ते आए हैं, जैसे किसी भी गाड़ी का वेरिएंट होता है ना, जैसे आपका स्विफ्ट होगी, LXI, VXI, ZXI, आपकी होंडा सिटी, VX, VE, आप होंडा में देखते हैं एस्टा, एरा, एस्टा ऑप्शनल, मैग्ना स्पोर्ट्स। तो ये तो हमारे वेरिएंट हो गए। लेकिन इनसे हटके एक चीज़ आपने देखी होगी, जैसे आपकी गाड़ियों में लिखा रहता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्विफ्ट डिज़ायर हो गई थी, तो स्विफ्ट डिज़ायर का जो डीजल इंजन था वो DDIS के नाम से जाना जाता था। जो स्विफ्ट का VXI पेट्रोल इंजन होता था भाई, वो क्या बोलते हैं, हमारी VVT के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह हमारी कई, अब फिलहाल तो मैं आपकी 6-7 टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो इनका मतलब क्या होता था, अरे काम कैसे करती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी ओडी में एल लिखा रहता है, तो उस एल का क्या मतलब है, हमारे VTEC, GT, इन सब का मतलब क्या होता है। तो आज हम इन 6-7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हमारी एक नॉर्मल ओडी आती थी, जैसे कि आपने ओडी के इसमें बैजिंग पे देखा होगा, तो भाई ओडी A6L लिखा रहता है। तो भाई उसका मतलब क्या है, एल का। तो यहाँ पे एल का मीन हो गया भाई लॉन्ग व्हील बेस, यानी कि इस गाड़ी की अगर हम लेंथ की बात करें तो पूरी इसकी जो लेंथ है वो पूरी कंप्लीट आएगी। लॉन्ग व्हील बेस जोन सी भी हमारी ओडी होगी, उसके पीछे आपकी जो पीछे जो बैजिंग होगी हमारी ओडी A6L हमारा वहाँ पे लिखा रहेगा भाई। तो अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे टाइप की भाई, GT। कई गाड़ियों में भाई हमारी जो बैजिंग होती है वो GT लिखा रहता है। तो GT का मतलब क्या होता है भाई, GT का मतलब होता है हमारा ग्रैंड टूर। मतलब जो ये जो गाड़ियाँ होती हैं बेसिकली भाई में ग्रैंड टूर, यानी कि वो लॉन्ग टूर के लिए बनाई जाती हैं। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हमारी कार्स होती हैं। इन्हें आप लॉन्ग रूट ले जा सकते हैं, आपके कंफर्ट वाइज, आपके परफॉर्मेंस वाइज। आप फ्यूल परफॉर्मेंस तो आप इसमें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते GT कार में। इसमें हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारी ड्राइविंग एक्सपीरियंस और पावर के ऊपर होता है। आप इसे लॉन्ग टर्म में भाई यूज़ कर सकते हैं। तो GT का मतलब होता है हमारा ग्रैंड टूर। तो अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे वेरिएंट। तो तीसरे में हम बात कर लेते हैं भाई 2.0T। 2.0T लिखा है, तो यहाँ पे T का मतलब होता है हमारा टर्बोचार्ज्ड इंजन। और टर्बोचार्ज हमारा डीजल भी हो सकता है और हमारा पेट्रोल भी हो सकता है। जिसमें भी हमारा टर्बोचार्ज्ड इंजन होगा उसके पीछे हमारा 2.0T लिखा रहेगा भाई। तो भाई नेक्स्ट आता है हमारा FSI। मतलब FSI का मतलब होता है भाई फ्यूल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन। मतलब एक तरीके से अगर हम इसका दूसरा नाम पढ़े ना तो भाई डायरेक्ट इंजेक्शन। आपने देखा ना, काफ़ी आपने सुना भी होगा डायरेक्ट इंजेक्टर, डायरेक्ट इंजेक्शन। तो हाँ भाई, FSI ये वही टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्यूल का सप्लाई होता है, हमारी फ्यूल की सप्लाई चेन होती है, वो डायरेक्ट कंबसन में जाती है। तो इससे क्या होता है हमारी, अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो हमारी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मतलब अगर फ्यूल हमारा डायरेक्ट कंबसन में जाके किसी इंजेक्टर के ना जाके डायरेक्ट कंबसन में डायरेक्ट इंजेक्टर होता है, तो यहाँ पे भाई हमारी एक 150 प्लस रोटेशन कुछ होती है हमारी। तो वहाँ पे अपनी मैक्सिमम जो है परफॉर्मेंस ओरिएंट करता है। तो FSI टेक्नोलॉजी का मीन्स हमारा काफ़ी गाड़ियों में यूज़ होता है, बेसिकली हमारी पेट्रोल इंजन्स में, ठीक है भाई, जिसमें हमारे हमारे जैसे RPM हाई है तो हमें पावर ज़्यादा फील होती है। तो वो होता है हमारा FSI टेक्नोलॉजी के बारे में। तो उसके बाद आता है हमारा TGDI, टर्बो चार्ज्ड गैसोलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन। ये आप देखोगे जो हमारी महिंद्रा के XUV 300 उसमें हमारी ये टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। उसी के नाम से हमारा जो पेट्रोल XUV 300 है वो TGDI के नाम से आती है। इसमें भाई होता है कि हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज़ होता है वो हमारा परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। और इसमें जो हमारे गेयर दिए गए हैं तो वो भी हमारे 5 से 6 गेयर हमें इसमें दिए जाते हैं। और ये जो हमारी बेसिकली हमारी 1500 सीसी से बड़ा इंजन होता है उसमें भाई ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारी 1500 सीसी से, और लेकिन उसमें गाड़ी में वेट रेशो थोड़ा ज़्यादा है तो उन गाड़ियों में ये यूज़ करा जाता है भाई TGDI, ट्विन मतलब टर्बो गैसोलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन। तो होपफुली भाई आप समझ चुके होंगे कौन सी टेक्नोलॉजी में मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।